आज की वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स से है और जो टॉपिक है वो है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम आज एक प्रश्न नंबर 6 लेंगे, वेरी मोस्ट है क्योंकि बोर्ड में भी एक बार आया ये प्रश्न। क्या कहता है उसको अपन सुनते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपन हल करते हैं। यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, यानी ए और बी दोनों न्यून कोण है और न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, जहाँ कॉज ए बराबर कॉज बी यानी कॉज ए कॉज बी के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है। ये दिखाई का मत होता है, हमें बेटा सिद्ध करना है कि कोण ए और बी आपस में बराबर है। अब इसको हल करने के लिए बेटा मैंने ये ट्राइंगल शेप बनाई और ट्राइंगल शेप में आपको मालूम है ये समकोण है, तो समकोण में एक कोण 90 का होता है। अब एक्चुअली यहाँ पे देखो ए और बी न्यून कोण है, तो बेटा ए अपना यहाँ पे रखा जाएगा और बी यहाँ पे रखा जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण और ये कोण बेटा न्यून कोण होंगे, क्योंकि समकोण में एक कोण 90 का होता है और दो कोण का योग 90 होता है, इसलिए ए और बी दोनों 90 डिग्री से कम होंगे, तो ए और बी न्यून कोण होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हमें हल कैसे करना है। देखो बेटा यहाँ पे आप लिखोगे, पहले दिया गया है हमें क्या दिया है कि कॉज ए बराबर कॉज बी, यानी कि कॉज ए और किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब बेटा आपको मालूम है कि कॉज ए का मान रखते हैं अपन और कॉज बी का मान रखते हैं। इस त्रिभुज से पहले अपन कॉज ए का मान रखते हैं, तो कॉज ए बेटा अपने को आधार में इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आपका ट्राइंगल बेटा ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल आपका ऐसे बन जाएगा और यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे सी आएगा, तो सी तो अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि 90 का है और ये बी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा कर्ण तो ए बी है ही, तो अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब कॉज होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो हो जाएगा ए सी, क्योंकि हमें कॉज ए मान रखना है, तो ए यहाँ से लेंगे क्योंकि ये न्यून कोण है, तो कॉज ए तो आधार बटा कर्ण, तो आधार तो हो जाएगा ए सी और कर्ण हो जाएगा आपका ए बी। यहाँ पे आ जाओ कॉज बी, बी ये रहा, तो कॉज है तो आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा आपका बी सी और कर्ण हो जाएगा आपका ए बी। ये दोनों मान बेटा मैंने इस त्रिभुज से इस त्रिभुज से दिए। अब ध्यान से देखो ये बेटा बीच में है, मैंने सॉरी गलती लगा दिया, ये बराबर यहाँ पर है। अब नीचे ए बी और ये भी ए बी, तो ये क्या हो गया बेटा, कट गया। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है। अब इस त्रिभुज को लेंगे नहीं अपन, मेन त्रिभुज ये है, ए सी किसके बराबर है, बी सी के, तो ए सी बराबर बी सी, तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या है बेटा, सॉरी ए सी भुजा है वो बी सी क्या है बेटा, बराबर है इसके अनुसार, इस समीकरण ए के अनुसार। अब देखो आप, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो बेटा वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु होता है तो समान भुजाएं है, तो ये समान कोण बनाएंगी, है ना। तो इसके हिसाब से आप क्या लिखोगे, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। अब यहाँ पे आपको लाइन ये लिखनी है, समान भुजाएं समान कोण बनाती हैं, क्योंकि ए सी भुजा बी सी के बराबर है, तो ये दोनों जब इक्वल है तो ये कोण भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ये बराबर बी के क्यों होंगे, क्योंकि समान भुजाएं समान कोण बनाती है, और यही है बेटा हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे आ जाएगा सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने प्रश्न नंबर 6 हल करा। धन्यवाद।